गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे स्टैक एंड क्यू और आज हम क्यू का लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर डी क्यू ऑपरेशन। जैसा कि आप सबको पता है क्यू के दो बेसिक ऑपरेशन थे, एक एन क्यू और एक डी क्यू। तो आज जो डिस्कस करेंगे हम वो डी क्यू ऑपरेशन होगा हमारा। तो डी क्यू ऑपरेशन का मतलब है किसी भी क्यू में वैल्यू को डिलीट करना, किसी भी क्यू से वैल्यू को डिलीट करना आपका डी क्यू ऑपरेशन कहलाता है। अब आप जैसा कि जानते हो ये आपका क्यू है और ये क्यू के एलिमेंट्स हो गए 0, 1, 2, 3, 4 और 5। हम ये भी जानते हैं कि इस एंड से वैल्यू को इंसर्ट किया जाता है, मतलब एन क्यू किया जाता है, और इस एंड से वैल्यू को डिलीट किया जाता है, मतलब डी क्यू किया जाता है। और इस काम के लिए हमारे पास आपके लिए दो पॉइंटर होते हैं, एक होता है फ्रंट और एक पॉइंटर होता है आपका रियर। ये आपका क्यू हो गया, क्यू का नाम हमने क्या रख दिया बेटा, यहाँ पर क्यू ही रख दिया। और ये हमारा हो गया रियर पॉइंटर जो आपकी लास्ट वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, और ये हमारा हो गया फ्रंट पॉइंटर जो आपके क्यू की स्टार्टिंग वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। और आप ये भी जानते हैं कि ये फीफो नियम पर काम करता है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो क्यू में वैल्यू सबसे पहले इंसर्ट हुई है वही वैल्यू सबसे पहले डी क्यू भी होगी। तो यहां पर जो डी क्यू होने वाली वैल्यू है वो है 45। या आप ये कह सकते हो कि जिस वैल्यू को फ्रंट पॉइंट करेगा, जिस वैल्यू को फ्रंट पॉइंट करेगा वो वैल्यू डी क्यू होगी। अब हमसे कहा गया है कि आपको इसमें से किसी भी वैल्यू, आपको एक वैल्यू को क्या करना है, डी क्यू करना है। अब देखिए जब हमें एन क्यू पढ़ा था तो एन क्यू में हमसे कहा गया था कि किसी भी वैल्यू को एन क्यू करना है, तो बेटा वहां वैल्यू बताना पड़ेगा आपको किस वैल्यू को एन क्यू करना है। लेकिन जब बात डी क्यू की होगी कि एक वैल्यू को डी क्यू करना है, एक वैल्यू को डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए हमें उस वैल्यू को डी क्यू करने के लिए हमें यहां पर यह बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सी वैल्यू डी क्यू होगी। यहां पर आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कौन सी वैल्यू डी क्यू होगी। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू इसमें सबसे पहले इंसर्ट हुई है वही डी क्यू होगी, वही वैल्यू डिलीट होगी। तो ये यहां अंडरस्टूड है। तो सबसे पहली चीज हमारी हो गई डी क्यू करना है, तो डी क्यू वही वैल्यू होगी जो फ्रंट पर होगी, एक बात। दूसरी बात, कोई भी ऑपरेशन डी क्यू परफॉर्म करने से पहले हम चेक करेंगे इज एम्प्टी फंक्शन को, जो हमें क्या बताएगा, इज एम्प्टी फंक्शन हमें बताएगा कि आपका जो क्यू है वो एम्प्टी तो नहीं है। जैसे सपोज करो ये आपका कोई क्यू होता और इस क्यू में ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो इसमें जो आपका फ्रंट होगा वो कहाँ होगा, वो कहीं यहां पर होगा -1 पर। आपका फ्रंट कहाँ होगा, -1 पर होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो फ्रंट होता है वो हमारे क्यू की सबसे पहली वैल्यू को बताता है। तो वैल्यू तो हमने इसमें कोई इंसर्ट की नहीं, तो क्यू हमारा हो गया एम्प्टी। एम्प्टी क्यू में फ्रंट हमेशा 0 से पहले होता है, यानी कहीं पर होगा -1 पर होगा। एक केस तो ये हो गया। तो जब हम डी क्यू करेंगे तो सबसे पहले डी क्यू करने से पहले चेक करेंगे कि क्यू हमारा एम्प्टी तो नहीं है। अगर मेरा क्यू एम्प्टी होता है तो फिर मैं डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। सीधी सी बात है, किसी भी वैल्यू को डिलीट करने के लिए उस वैल्यू का क्यू में मौजूद होना जरूरी है। अगर वो वैल्यू क्यू में मौजूद ही नहीं है तो हम फिर डिलीट क्या करेंगे, यहाँ डी क्यू कुछ होगा ही नहीं। तो एक बात, सबसे पहले हमें कहा जाएगा डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करो। डी क्यू ऑपरेशन करने के लिए हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे बेटा, इज एम्प्टी, कि हमारा क्यू एम्प्टी तो नहीं है। जब हम इस एम्प्टी चेक करेंगे
तो हमारे पास दो केस बनते हैं, दो स्थितियां बनेगी, या तो क्यू खाली होगा या क्यू खाली नहीं होगा। मतलब या तो क्यू एम्प्टी होगा या क्यू एम्प्टी नहीं होगा। पहला केस पे हम विचार करते हैं, इस वाले केस पर, जब हमारा क्यू एम्प्टी है। जब मेरा क्यू एम्प्टी है तो सीधी सी बात है, मैं वैल्यू को डिलीट ही नहीं कर पाऊंगा। तो जब मैं डिलीट नहीं करूंगा तो एक एरर आ जाएगी, और एरर कौन सी होगी? अंडरफ्लो एरर। कौन सी एरर होगी? अंडरफ्लो एरर आ जाएगी, और हम वहां से बाहर निकल जाएंगे। अब दूसरा केस हम देखते हैं। दूसरा केस हमारा ये है जिसमें हमारे पास वैल्यू है, मतलब आप कह सकते हो कि आपका क्यू एम्प्टी तो नहीं है। तो जब हम इस एम्प्टी चेक करेंगे तो वो हमें बता देगा कि आपका क्यू एम्प्टी नहीं है। तो नहीं है तो हम बड़े प्यार से यहां से वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। जैसे आपने एनक्यू किया था, एनक्यू करने के लिए आपने क्या किया था? रियर को आगे शिफ्ट कर दिया था, जो अगले एम्प्टी स्पेस को बताता था, और हम यहाँ वैल्यू इंसर्ट कर लेते थे। ये तो एनक्यू था जो वैल्यू इंसर्ट करता था। अब चूंकि डीक्यू करना है, क्यू खाली तो नहीं है ना, तो जब क्यू खाली नहीं है तो ये जो वैल्यू है 45, ये जो वैल्यू है 45, तो 45 को हम यहाँ क्या कहेंगे? 45 को हम यहाँ कहेंगे क्यू ऑफ फ्रंट। क्या कहेंगे बेटा? क्यू ऑफ फ्रंट। तो जो क्यू ऑफ फ्रंट पर वैल्यू है उसको एक्सेस कर लो, क्योंकि जो वैल्यू डिलीट होगी वो कौन सी होगी? 45। और जब वैल्यू डिलीट हो जाएगी तो फिर आप ये नहीं पता कर पाओगे कौन सी वैल्यू डिलीट हुई है। क्यों? क्योंकि वैल्यू हमें दिखाई थोड़ी दे रही है। तो वैल्यू जब डिलीट हो जाएगी तो फिर अगर हम पता करना चाहें कि कौन सी वैल्यू डिलीट हुई है तो हम नहीं पता कर सकते। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जिस वैल्यू को आप डिलीट करना चाहते हो उसे किसी वेरिएबल में निकाल लो। जैसे हमने यहाँ लिख दिया, एक वेरिएबल ले लिया डाटा। हमने यहाँ एक वेरिएबल क्या ले लिया? डाटा। तो हमने कहा क्यू ऑफ फ्रंट को किस में डाल दो बेटा? डाटा में। तो यहाँ एक वेरिएबल बन जाएगा डाटा, और उसमें कितना आ जाएगा? 45। तो जो वैल्यू डिलीट करने वाला हूं मैं, उसको सबसे पहले मैंने किस में डाल दिया? डाटा वेरिएबल में। किस में डाल दिया? डाटा वेरिएबल में। ये तब डालना है जब मैं ये श्योर हो जाऊं कि मेरा क्यू एम्प्टी नहीं है। वापस से देखेंगे बेटा, सबसे पहले हमें क्या करना है? डीक्यू ऑपरेशन। डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैं क्या चेक करूंगा? इज एम्प्टी। और जब मैंने इज एम्प्टी चेक किया तो मैंने ये देखा कि मेरा क्यू एम्प्टी नहीं है। नहीं है इसका मतलब मैं डीक्यू ऑपरेशन कर सकता हूं और उस वैल्यू को हम डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने से पहले मैं ये चाहता हूं कि जो वैल्यू यहां से डिलीट होने वाली है उसे किसी वेरिएबल में मैं अलग स्टोर करके रख लूं। उस वैल्यू को मैं, जो वैल्यू डिलीट होगी उसको मैं किसी वेरिएबल में अलग स्टोर करके रख लूं, जिससे कि जब वो वैल्यू डिलीट हो जाए और मैं ये देखना चाहूं कि कौन सी वैल्यू डिलीट हुई है तो मैं उस वेरिएबल को प्रिंट करवा दूंगा। जैसे हमने यहाँ डी क्यू ऑफ फ्रंट किस में स्टोर कर लिया? डाटा में। अब मैं यहाँ 45 को डिलीट कर दूं तो मुझे ये पता करना होगा कौन सी वैल्यू डिलीट हुई है, तो मैं क्या प्रिंट करवा दूंगा? डाटा वेरिएबल। तो डाटा क्या प्रिंट कर देगा? 45। और हम समझ जाएंगे कि हमारी जो वैल्यू डिलीट हुई है वो कौन सी वैल्यू है? वो वैल्यू 45 है। इस तरह से हम वैल्यू को क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं। तो अब इसमें डिलीट करने का तरीका बहुत सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना है, आपने 45 स्टोर कर लिया डाटा में। अब तो सिर्फ आपको जो फ्रंट है ना उसको फ्रंट प्लस प्लस कर दो। क्या कर दो? फ्रंट प्लस प्लस, मतलब फ्रंट को एक आगे शिफ्ट कर दो। जब फ्रंट प्लस प्लस होगा तो फ्रंट की वैल्यू कितनी है? 0। प्लस प्लस होने के बाद आपका फ्रंट यहां से हटकर आ जाएगा यहां। तो एक्चुअल में हम वैल्यू को डिलीट नहीं करते हैं, हम हमारे फ्रंट को एक आगे ले जाते हैं। और फ्रंट पॉइंटर हमेशा क्यू की पहली वैल्यू को इंडिकेट करता है। तो अब जब फ्रंट यहाँ 0 को छोड़कर 1 पे शिफ्ट हो गया तो अब मेरे क्यू की वैल्यू 59 है। 45 तो डिलीट हो गया क्योंकि फ्रंट हमेशा पहली वैल्यू को इंडिकेट करता है। अब वो वैल्यू यहाँ मेमोरी में पड़ी रहे नहीं पड़ी रहे इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा क्यू अब केवल यहां से यहां तक है।
मेरा जो क्यू है वो केवल यहां से यहां तक ही रह गया, क्योंकि फ्रंट जो है वो 0 को जो इंडिकेट कर रहा था, वो फ्रंट अब किसको इंडिकेट कर रहा है, 1 को। तो ये फ्रंट पॉइंटर हमेशा क्यू की पहली वैल्यू को पॉइंट करता है। तो फ्रंट यहां आ गया तो इसका मतलब ये मेरी पहली वैल्यू नहीं है, पहली वैल्यू मेरी कौन सी है अब, 59। तो ये हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जब हम वैल्यू को यहां से डिलीट करते हैं तो एक्चुअल में डिलीट नहीं किया जाता है, केवल फ्रंट को एक आगे शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये था बेसिक कंसेप्ट ऑफ डीक्यू ऑपरेशन। आप वापस से इसको देखिएगा एक बार, हम यहाँ स्टेप्स में आपको समझाएंगे कि डीक्यू ऑपरेशन क्या होता है। डीक्यू ऑपरेशन किसी भी वैल्यू को डिलीट करना। तो सबसे पहले हम डीक्यू ऑपरेशन जब करेंगे तो हम क्या चेक करेंगे, एमपीटी फंक्शन को। एमपीटी फंक्शन को जब चेक करेंगे तो केस कितने बनेंगे, 2। या तो एमपीटी होगा या नहीं होगा। अगर एमपीटी है तो डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, और अगर एमपीटी नहीं है तो हम उस वैल्यू को किसी वेरिएबल में ले लेंगे और फ्रंट को एक आगे ले जाएंगे, प्लस प्लस, वैल्यू डिलीट हो जाएगी। देखिए डीक्यू ऑपरेशन, फर्स्ट स्टेप, आपको वैल्यू डिलीट करनी है तो सबसे पहले क्या करना है, चेक। सबसे पहले चेक करना है, क्या चेक करना है, इफ द क्यू इज एमपीटी। ये चेक करना है कि क्यू एमपीटी तो नहीं है। सबसे पहले क्या चेक करना है, इफ द क्यू इज एमपीटी, क्या क्यू एमपीटी है। तो 2 केस बनते हैं। पहले केस हम देखते हैं स्टेप 2 पर, फर्स्ट केस बताता है स्टेप 2। इफ द क्यू इज एमपीटी, अगर मेरा क्यू क्या है, एमपीटी है, तो रिड्यूस अंडरफ्लो एरर, रिड्यूस अंडरफ्लो एरर एंड एग्जिट। तो बेटा पहला केस ये कहता है कि अगर आपका क्यू एमपीटी है तो क्या आ जाएगी, अंडरफ्लो एरर आ जाएगी और आप वहां से बाहर चले जाएंगे, मतलब आपका ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जाएगा। अच्छा, अब दूसरे केस पर विचार करते हैं, जब मेरा क्यू एमपीटी नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या चेक करेंगे, इफ द क्यू इज एमपीटी। अगर एमपीटी होता तो स्टेप 2 काम कर जाता। अब चूंकि स्टेप 2 काम नहीं करेगा, एमपीटी तो है नहीं, तो हमारा कंट्रोल कहां चला जाएगा, स्टेप 3 पर। इफ द क्यू इज नॉट एमपीटी, अगर मेरा क्यू एमपीटी नहीं है तो एक्सेस द डाटा वेयर फ्रंट इज पॉइंटिंग। उस डाटा को क्या कर लो, एक्सेस कर लो। कौन सा डाटा, वो डाटा जिसको फ्रंट पॉइंट कर रहा है। जैसे थोड़ी देर पहले हमारा एरे ये था, क्यों हमारा ये था, हम यहाँ 45 लेके चल रहे थे, 0 था, ये फर्स्ट एलिमेंट था, ये हमारा फ्रंट था और ये हमारा रियर वेरिएबल पॉइंटर था। ठीक है, तो हमारा कहता है थर्ड स्टेप, क्या कहता है, इफ द क्यू इज नॉट एमपीटी, अगर आपका क्यू एमपीटी नहीं है तो नहीं है तो क्या करे भाई, एक्सेस द डेटा वेयर फ्रंट इज पॉइंटिंग, उस डाटा को एक्सेस कर लो, प्राप्त कर लो जिसको फ्रंट पॉइंट कर रहा है। इसको डाटा को, तो फ्रंट से डाटा को कैसे एक्सेस करेंगे, बहुत सिंपल तरीका, एक वेरिएबल ले लो, इस पूरे को हम क्या कहते हैं, क्यू, और ये वैल्यू कौन सी है, फ्रंट, तो हमने कह दिया क्यू ऑफ फ्रंट। तो क्या होगा बेटा, हमारे यहाँ एक वेरिएबल बन जाएगा डाटा, और इस डाटा पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, क्यू ऑफ फ्रंट, मतलब 45। तो जो 45 है वो किसमें स्टोर हो गया, डाटा वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब कब करना है ये काम, जब क्यू इज नॉट एमपीटी, जब क्यू एमपीटी नहीं है तो एक्सेस दी डेटा। तो अगर आपका क्यू एमपीटी नहीं है तो उस डाटा को आप प्राप्त कर लो, एक्सेस कर लो कहीं पे वेरिएबल में, कर लिया। अब क्या करें, स्टेप 4, इंक्रीमेंट फ्रंट। किसको इंक्रीमेंट करना है बेटा, फ्रंट को। इंक्रीमेंट फ्रंट पॉइंटर टू पॉइंट टू द नेक्स्ट अवेलेबल डेटा एलिमेंट। तो अब आप क्या कर दीजिए, इंक्रीमेंट कर दीजिए फ्रंट पॉइंटर का। तो फ्रंट पॉइंटर का मैं इंक्रीमेंट करूंगा तो मैं क्या कर दूंगा, फ्रंट प्लस प्लस। जब फ्रंट प्लस प्लस होगा तो मेरा जो फ्रंट है वो अब यहां इंडिकेट नहीं करेगा, वो इस वैल्यू को इंडिकेट करता है, क्योंकि फ्रंट की वैल्यू 0,
लेकिन प्लस प्लस होने के बाद फ्रंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो अब फ्रंट 1 को इंडिकेट कर रहा है, मतलब 59 को। इसका मतलब अब जो मेरे Q की पहली वैल्यू है वो 59 है। इंक्रीमेंट फ्रंट पॉइंटर को इंडिकेट कर दो। क्यों? जिससे कि वो नेक्स्ट अवेलेबल डेटा एलिमेंट को बताए। जो अगला उपलब्ध डाटा है, जो अगला मौजूद डाटा है, उसको इंडिकेट करे। और स्टेप 5 में क्या होगा? रिटर्न सक्सेस। और हमारा रिटर्न क्या हो जाएगा? सक्सेस हो जाएगा कि अब आपकी वैल्यू जो आपने टास्क किया है, कौन सा टास्क? DQ ऑपरेशन जो आपने किया है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। तो यहां पर ध्यान देंगे, जब भी आपको DQ करना है सबसे पहले क्या चेक करेंगे? एमपीटी। और अगर Q एमपीटी है तो अंडरफ्लो एरर आ जाएगी और आप बाहर निकल जाएंगे। Q इज नॉट एमपीटी। अगर एमपीटी नहीं है तो जो फ्रंट वैल्यू है, जो फ्रंट पे वैल्यू है, उसको एक्सेस कर लो, किसी वेरिएबल में डाल लो, और उसके बाद इंक्रीमेंट फ्रंट पॉइंटर, और उसके बाद आप अपने फ्रंट पॉइंटर का इंक्रीमेंट कर दीजिए। जो फ्रंट पॉइंटर इंक्रीमेंट करेगा वो अगले अवेलेबल वैल्यू को बताएगा। उसके बाद रिटर्न सक्सेस, और उसके बाद क्या प्रिंट हो जाएगा? रिटर्न सक्सेस, कि आपका काम सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। इस तरह से हम DQ ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। बेसिकली देखा जाए तो यहाँ वैल्यू को डिलीट नहीं किया जाता है, सिर्फ फ्रंट को आगे शिफ्ट किया जाता है। ये हुआ आपका DQ ऑपरेशन। इसके इम्प्लीमेंटेशन और इसके एल्गोरिथम वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वो शायद हमारा इस चैप्टर का स्टैक एंड क्यू का लास्ट लेक्चर होगा। थैंक यू।